बच्चों, वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम 10 की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 5 को कंटिन्यू रखते हुए एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस 13 एंड 14 करने वाले हैं। क्वेश्चंस 13, 14 बोर्ड पे लिखे हुए हैं। और एक बात और मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि क्वेश्चन 15 और उसके आगे के क्वेश्चंस इस साल के लिए आपके सिलेबस में नहीं है। मतलब 2022 के एग्जाम में सम ऑफ n टर्म्स के जितने भी स्टोरी प्रॉब्लम्स हैं या वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। तो हमको सिर्फ क्वेश्चन 14 तक ही करना है। इसके बाद एक्सरसाइज 5.4 हम स्टार्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन 13 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का सम हमको फाइंड करना है। तो 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 स्टार्ट कहाँ से होंगे? ऑब्वियसली वो 8 से ही स्टार्ट होंगे, क्योंकि 8 के मल्टीपल्स है तो फर्स्ट मल्टीपल तो 8 ही मिलेगा। फिर नेक्स्ट मल्टीपल आ जाएगा 16, फिर नेक्स्ट 24। मतलब इस तरह से 8 का एक टेबल चलेगा और उस टेबल में से हमको 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 are 8, 16, 24 एंड सो ऑन। और हमको कहाँ तक लेकर जाना है इसे? अप टू 15 टर्म्स। तो इन सब का सम फाइंड करने के लिए हम SN का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। 8 + 16 + 24 अप टू 15 टर्म्स। और अगर हमको 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है तो ये जो SN है ये ऑब्वियसली S15 हो जाएगा। S15 इक्वल्स टू, और एक बार तो हमको फॉर्मूला जरूर लिखना चाहिए, तो मैं यहाँ पर साइड में फॉर्मूला लिखकर बता रही हूँ। SN इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला इसके पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस में हम यूज कर चुके हैं। तो n की वैल्यू तो 15 है, a फर्स्ट टर्म इसकी वैल्यू है 8 और d है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस भी यहाँ पर 8 ही है, क्योंकि 8 के सारे मल्टीपल्स हैं तो कॉमन डिफरेंस तो 8 ही आएगा। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करते हैं। n/2 2 इंटू a + n-1 इंटू d। ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 15/2 इन दोनों टर्म्स में से यहाँ पर टोटल कितने टर्म्स है? फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द सेकेंड टर्म। दोनों टर्म्स में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर 8 आएगा, और सेकेंड टर्म में इस ब्रैकेट को तो हम 14 लिख देते हैं, और जो 2 कॉमन लेना है वो यहाँ से ले लेंगे। 8 में से 2 एज ए फैक्टर जब बाहर निकलेगा तो अंदर वैल्यू आएगी 4। 2 कैंसिल हो जाएंगे। 15 इंटू 8 + 14 4 = 56। 15 इंटू 56 + 8 64। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 4 = 60, कैरी ओवर 6, 15 6 = 90 + 6 96। तो इस तरह से सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 960 आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन 13 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन 14। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम हमको फाइंड करना है। तो जो ऑड नंबर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? 1 3 5 7 इस तरह से, और उन सारे टर्म्स का हमको सम फाइंड करना है। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। और इसे हम लॉन्ग मेथड से तो सॉल्व करेंगे ही, और इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। अब हम करें सोल्यूशन 14। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो जितने भी ऑड नंबर्स 0 से 50 के बीच में है उनका सम हमको फाइंड आउट करना है। सम ऑफ ऑड नंबर्स between 0 and 50 equals to 1 + 3 + 5। और इसमें से जो लास्ट ऑड नंबर होगा वो होगा 49। 50 से ठीक पहले ऑड नंबर 49 ही आएगा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अगर 0 से 50 सारे के सारे हम नंबर्स लेते हैं और उनमें से सिर्फ ऑड नंबर्स हम सिलेक्ट करें तो वो होंगे टोटल 25,
क्योंकि 1 से लेकर 50 तक टोटल 50 टर्म्स हो गए, उसमें ऑल्टरनेटिवली ऑड इवन नंबर्स आएंगे, तो इसका मतलब होगा कि हाफ नंबर्स इवन होंगे और हाफ नंबर्स ऑड होंगे। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 25 है, लेकिन फिर भी अगर उसको कैलकुलेशन से हमको फाइंड आउट करना है, मतलब n की वैल्यू 25 कैसे आ रही है वो अगर हमको कैलकुलेशन से फाइंड करना है तो आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर n सपोज हमें पता नहीं है, वैसे तो n की वैल्यू साफ साफ समझ में आ रही है कि 25 ही होगी, क्योंकि 1 से 50 तक टोटल 50 नंबर्स में से आधे इवन आधे ऑड होते ही है, लेकिन n को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे वो देख लीजिए, बहुत इजी है। इसके पहले भी कुछ क्वेश्चंस में हमने n फाइंड आउट किया है। an इक्वल्स टू 49, दिस इज द लास्ट टर्म ऑफ आवर सीरीज, हमारे सीरीज का ये लास्ट टर्म है। an का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 49। अब a की वैल्यू है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है 2 इक्वल्स टू 49। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हुए n फाइंड कर लेंगे, 1 राइट हैंड साइड में जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 49 माइनस 1 48, n माइनस 1 इक्वल्स टू 48 अपॉन 2 इक्वल्स टू 24। अब n की वैल्यू आ जाएगी 24 प्लस 1 25। तो ये वैल्यू तो हमको पहले ही पता चल गई थी कि n 25 आने वाला है। अब हम फाइंड कर लेंगे Sn, तो Sn का शॉर्ट फॉर्मूला भी अब अप्लाई कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन में। 13 क्वेश्चन में Sn का शॉर्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहां पर लास्ट टर्म की वैल्यू हमने फाइंड आउट नहीं की थी। यहाँ पर लास्ट टर्म की वैल्यू हमको साफ साफ समझ में आ रही है कि इट विल बी 49। अगर 1 से 50 के बीच में सिर्फ ऑड और नंबर्स लेंगे तो लास्ट टर्म कौन सा होगा, वो होगा 49। तो लास्ट टर्म की वैल्यू अगर मालूम हो तो हम शॉर्ट फॉर्मूला ही अप्लाई करते हैं, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस l। n इज 25 अपॉन 2, a फर्स्ट टर्म इज 1 एंड l इज 49। 25 अपॉन 2 इंटू दिस इज 50, कैंसिल करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 25 इंटू 25 625, 25 का ये स्क्वायर है। तो ये तो मैंने पूरे लॉन्ग मेथड से इसको सॉल्व करके बताया है कि सम जो है वो 625 आएगा, लेकिन सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स के लिए भी एक फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, और ये फॉर्मूला आपने 8th में भी पढ़ा होगा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में। और इस फॉर्मूले का अभी हम डेरिवेशन देख लेते हैं, मतलब अगर बिगिनिंग से स्टार्ट करके टोटल n ऑड नंबर्स का सम हमको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। तो सबसे पहले उस फॉर्मूले का डेरिवेशन देखते हैं और फिर हम देखेंगे कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस का बिल्कुल कुछ सेकंड्स में ही आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस के लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगी, तो उस फॉर्मूले का भी हम डेरिवेशन देखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेंगे Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम बिगनिंग से n ऑड नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं तो वो सीरीज कैसी बनेगी, सीरीज होगी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, इस तरह से ये सीरीज चलती जाएगी। और टोटल कितने टर्म्स लेने हैं हमको, n टर्म्स, सम हमको लेना है अप टू n टर्म्स। तो अब हम फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2, n की वैल्यू तो n ही होगी बच्चों क्योंकि हमको n नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड करना है, n बाय 2 इंटू 2a, a इज 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d, d इज 2, कॉमन डिफरेंस 2 दिखाई दे रहा है, n अपॉन 2। अब इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेकर अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। दोनों टर्म्स में से 2 हम बाहर ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म में से 1 बचेगा और सेकेंड टर्म में से n माइनस 1 वैल्यू आएगी। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 2 भी कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली आंसर आएगा n इंटू m इक्वल्स टू n स्क्वायर। तो इस तरह से ये शॉर्ट फॉर्मूला होता है फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। तो अब ये हमारी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके आगे के जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन 15 और उसके आगे के सारे क्वेश्चंस इस ईयर के लिए डिलीटेड है। सम ऑफ n टर्म्स के लिए कोई भी स्टोरी प्रॉब्लम या कोई भी वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.4 शुरू करने वाले हैं
और अगर मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।